श्रेष्ठा हमारी सबसे पहली बच्ची है। थोड़ा सा श्रेष्ठा हमारी सबसे पहली बच्ची है और हमें आज भी याद है जब वो पहली बार मेरी गोद में आई। गोद क्या कहिए, श्रेष्ठा तो मेरी सिजेरियन बच्ची है। जब हम बिछावन पर मतलब अपने बेड पर थे और हमको मेरी बेटी को मेरे पास लाया गया, मेरी छोटी मम्मी ने लाया श्रेष्ठा को, तो वो कही कि देखो मिता, ये तुम्हारी बेटी हुई है। और उस समय हम उसको सफ़ेद कपड़ा में लपटा हुआ एकदम रुई के गोला की तरह हमको नज़र आई। और उसके पूरे चेहरा में हमको सबसे पहले उसके नाक पर नज़र गया। वह छोटा सा गोल चेहरा था और एकदम छोटा सा ठुसा खड़ा नाक था। और पूरा उसका जो बाल था, वो बाल वो नाक हम आज भी उसको नहीं भूल पाते हैं। मेरी छोटी मम्मी मेरे गाल के पास ऐसे करके सटा दी बच्ची को, ऐसे करके वो एहसास आज भी मेरे इस गाल पर है। और श्रेष्ठा पहली बच्ची थी, हमेशा मम्मी पापा के बीच में शुरू से सोई है। और जब भी हम सबसे पहले हम लोग उठते थे तो सबसे पहले अपनी बच्ची का चेहरा देखते थे। उसको अपने पापा से, हमसे ज़्यादा उसको अपने पापा से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। हमारी उसकी दोस्ती हम तो ऐसे पालने ही में बीत गया कि हाँ ऐसे पाले वैसे पाले। लेकिन श्रेष्ठा जब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो उसका तो सबसे फेवरेट गाना था, पहला गाना हम बच्चे सब के लिए पहले हम लिखते थे, डायरी मेंटेन करते थे कि इस दिन इसका जन्म हुआ है, आज पहली बार पैर उठाई, आज पहली बार क्या गाई है, पहली बार क्या बोली है। तो पहली बार वो सबसे पहले पापा बोली। और उसका सबसे पहला सॉन्ग मेरे कान में, उसको हम स्नान करवा रहे थे, उसको तैयार कर रहे थे, तो वो कर रही है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। उसका पहला सॉन्ग है जो अपने तुतलाते हुए आवाज़ में बोली थी। और उसका दूसरा सॉन्ग शोल्डर शोल्डर दिल की बातें बोल कर बोली, वो सब चीज़ हम कभी नहीं भूलते हैं और हमेशा वो मेरे जहन में रहता है। और श्रेष्ठा जैसे उसके पापा आते थे, कुछ सीन ऐसे हैं कि आज भी श्रेष्ठा को देखते हैं तो वो झलकते रहता है। वो कुछ बच्चे होते हैं जो पापा, इस लब के पापा ये शाम के बाद आ जाते हैं, लेकिन हम लोग बिजनेस क्लास के थे हैं, तो इसके पापा हम अक्सर 10:30 बजे तक ही आते थे, 10-11 बजे तक। तब तक श्रेष्ठा पापा के आने के पहले तैयार वार हो जाती थी, खुद से लिपस्टिक लगा के और एक छोटा सा दुपट्टा लेके सिर पर रख के आप पापा के लिए दरवाज़ा खोलती थी, पापा हम दुल्हन बन गए। उसको शुरू से ही सिर पर पल्लू रख के दुल्हन बनने का बहुत शौक़ था, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई साहब थे भैंसुर, उनके 3 लड़के थे। और उसके बाद श्रेष्ठा हुई तो सभी भाई उसको मिल के गले लगाते थे, खिलाते थे, कहते थे तुम्हारे शादी में हम ऐसे करेंगे, तुम्हारे शादी में वैसे करेंगे, श्रेष्ठा को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो वो यही समझी कि मेरे शादी में भैया लोग खूब इंजॉय करेंगे, हमको खूब इंजॉय करवाएंगे। तो हमेशा वो कुछ 4-5 साल तक दुल्हन का रूप में बहुत घूमती थी। और मेरे घर में जैसे कि हम 5 भाई हैं, 5 गोतनी हैं, तो उसके अंकल लोग को पहली बच्ची थी ये, अपने अंकल की पहली भतीजी थी पूरे घर में। तो हमको देखती थी कि मम्मी सारे अंकल को मम्मी खाना खिलाती है, मजाक करती है, हंसी करती है। तो वो एक उसके बड़े पापा लाल रंग का कुकर ला दिए थे, उसमें हम उसका स्पेशली खाना बना के उसको खिलाते थे। और जब हम देवर को खाना अपना खिलाते थे बहुत शौक़ से, सब देवर लोग हम लोग को घेर लेते थे, तो सिस्टर दूर से देखते रहती थी कि मम्मी कितनी हंसती है सब देवर लोग के साथ। तो एक दिन क्या करती है, एक लाल दुपट्टा ओढ़ के मेरा आके कुकर के पास आके कहती है, मम्मी मेरा शादी होगा तो हमको भी लाल कुकर दीजिएगा, हम भी आपकी तरह सिर पर पल्लू रख के अपने देवर लोग को खाना खिलाएंगे। संजोग से उसके तिलक में सिस्टर का, हम तो नहीं गए थे खरीदने बर्तन,
लाल कुकर ही आ गया। उसका उसका जो जो ख्वाहिश था वो इस शादी में पूरा हो रहा है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और वो सारे परिवार के बीच की बच्ची है अपनी, उसकी ममता आंटी उसकी, और संगीता आंटी उसकी सबसे फेवरेट आंटी है, और राम अंकल उसके सबसे फेवरेट अंकल हैं, और राजा भैया, बिट्टू भैया, रतन भैया उसके सबसे फेवरेट भैया हैं। और बचपन से वो लोग उसको खिलाएं और अपने गोदी में घुमाएं, बर्थडे मनाएं सब। इसका बर्थडे, इसका जन्म जो हो था दिवाली के कल होके था, तो इसलिए एक दिवाली के दिन भी इसका एक धूम धड़ाका रहता था घर में, और कल होके भी बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका रहता था, दिवाली से भी ज़्यादा। इसको बहुत अच्छा लगता था ये सब चीज़ कि मेरे घर मेरे बर्थडे में दिया जल रहा है, मेरे बर्थडे में सारे भैया लोग। हम लोग के बेतिया में कुंवार का मेला बहुत फेवरेट है, मतलब बहुत नामी है। सारे लोग वहाँ से इसके ढेर सारे खिलौने ले आते थे, जिसको लेके बहुत खुश रहती थी। सुबह से उठ के वो अपना खिलौना लेके तीनों भैया के पीछे पीछे घूमते रहती थी, राजा भैया, रतन भैया, बिट्टू भैया। राजा भैया बहुत, वो तो बड़े भैया थे, वो तो मानते ही थे। बिट्टू भैया उसको गोदी खूब लेते थे, वो स्कूल से आते आते उसको उठा लेते थे। एक उसके रतन भैया हैं, उसको थोड़ा थोड़ा चिढ़ा देते थे। ऐसे वो इस शादी में नहीं आ पाए हैं, उनके न्यूली मैरिड हुई है, वह बेंगलोर में इंजीनियर है। बाकी और भैया लोग हैं। फिर उसके बाद मेरे बच्चे हुए, आशीष हुआ, तो उस समय श्रेष्ठा 2 साल की थी। उस समय श्रेष्ठा को एक पाजेब मैंने पहना दिया था हॉस्पिटल में। तो वह पूरे हॉस्पिटल में पाजेब वाली पाजेब वाली पाजेब वाली कहलाती थी। अपने भाई के लिए हमको टहलवाती थी, अपने भाई के लिए दूध दूध बनता था वो लेके दौड़ती थी। वो ये सब उसका स्वभाव में आ गया कि अपने से छोटे का हमको देख रेख करना है और बड़े का रिस्पेक्ट करना है। और जब श्रेष्ठा बड़ी हुई, पढ़ी, उसको सबको ही माना उसके स्वभाव से। दादी को फेवरेट रही है हमेशा से। दादी उसकी वैष्णव थी, और वो फुआ लोग की भी फेवरेट रही है, और मामा लोग की तो काफ़ी फेवरेट रही है। उसके बड़े मामा तो उससे थोड़ा डर जाती थी, तो थोड़ा गंभीर टाइप से है। और सेकंड वाले जो भैया हैं, रजनीश भैया, वो तो मेरी श्रेष्ठा अपने मैके में, मेरे मैके में हुई है। और श्रेष्ठा वहाँ 3 महीना रही, और जब श्रेष्ठा जाने लगी तो उसके मामा गोदी में लेके उसको रोने लगे और बोले कि मीता ऐसा करो कि तुम जो हो हमको श्रेष्ठा को 5,000 रुपया में दे दो, हम इसको नहीं जाने देंगे। तो मेरी मम्मी बोली ऐसे क्यों बोलते हो, मुंह में मारो, हैं? तुमको भी भगवान शादी होगा, तुम्हारा भी बच्चा होगा, तुम्हारा भी बेटी होगा। संजोग से उस भैया को बेटी ही नहीं हुआ। लेकिन जब भी भैया आते थे तो वो श्रेष्ठा के लिए एक फ़्रॉक ज़रूर लेते आते थे, कुछ खिलौना लेते आते थे। मेरे छोटे वाला भाई अपनी भगनी को, हमारे मैके में श्रेष्ठा अपने जनरेशन की, मेरे जनरेशन की सबसे बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी बच्चा है। उसके मामा हमेशा, वो ताइक्वांडो मास्टर थे, ब्लैक बेल्टर, वो श्रेष्ठा को गोदी में लेके मालिश करते थे खूब, और उसको खूब शरीर पर थपथपाते थे, मजबूत बनो मेरी भगनी, मजबूत बनो। और हमेशा उसको गोदी में लेके मालिश करते थे। तो वो बोलते थे, श्रेष्ठा जब बड़ी हुई तो उनका नाम गुद्दी वाली मामा रख दिया, गोदी वाले, क्यों हमेशा गोदी में लिए रहते थे। एक मोमेंट हमको बहुत अच्छी तरह से याद है। श्रेष्ठा जब 1.5 महीना की थी तो उसको पेट में, हमारे खाने से उसके पेट में कुछ गैस जैसा हो गया था। तो तीनों मामा मिल के, उस सीन हम आज तक नहीं भूलते हैं। तीनों मामा, कोई थाली बजा रहा था, कोई मम्मी तावा चढ़ाई, और हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा था। एक मामा जवाइन डाल रहे थे, नानी पेट सेक रही थी, सब तीनों लगे हुए थे। मेरी मम्मी श्रेष्ठा के छठी में और उसके मामा बोले कि भगनी हमारे घर हुई है, तो श्रेष्ठा का छाप, पैर का छाप और हाथ का छाप लेके आज भी रखे हुए हैं वो लोग अपनी भगनी का। और जब भी श्रेष्ठा सोई रहती थी तो बहुत गहरे नींद में सोई रहती थी। ऑपरेशन की थी, हम उसको हमेशा बोलते थे कि शायद तुम ज़्यादा इथर सूंघ ली हो। उसका खूब नाक दाबते थे तब उठती थी। और मामा लोग उसके दुकान जाते समय, ये भी सीन बहुत ही मतलब हमेशा मेरे आँख में रहा है
कि उसके मामा लोग ऐसे करके हमेशा सोई रहती थी मुट्ठी दाब के। तो उसके मामा लोग उसका पैर छूते थे और कहते थे, बेटी श्रेष्ठा श्रेष्ठा मामा को आशीर्वाद दो, आज ग्राहक आएगा, ग्राहक आएगा। और कोई कुछ उसको टच नहीं करता था, जबकि उसको दूध पिलाने के समय उसका जब तक नाक नहीं दाबते थे वो जगती नहीं थी। और जैसे ही मामा लोग की आवाज़ सुनती थी तो ऐसे ऐसे करके हाथ खोलती थी। और अच्छा सेल होता था भैया लोग का, और बहुत सारे खिलौने भी उसके लिए लाते रहते थे। अब पापा की तो दुलारी थी ही, जब उसके पापा रात को आते थे तो उसका कंधा पर ऐसे बैठा के और पान खाने के बहाने चौक तक जाते थे और कोई ना कोई एक खिलौना फिर वापस लेके चले आते थे। और पूरे परिवार के बीच में ये रही है। हमारे ससुर और ससुर का जो मतलब भाई लोग का परिवार है, हम लोग पूरा उस घर में रहते थे पहले, तो ऊपर से नीचे बढ़ा हुआ था और पूरे घर में अपना पाजे पहन के छम 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 चलती थी और हमेशा सभी की प्यारी रही है। और जब इसके भाई हुए तो भाई को हमेशा तेल लगाना, उसकी श्रेष्ठा के ठीक 1 साल बाद वो भी सीन बहुत ही प्यारा है कि उसकी बहन हुई सिमरन, मामा की लड़की। तो वो श्रेष्ठा कोई भी बच्चा सबको पकड़ के वो सोचती थी कि सबसे पहले उसको तेल लगाया जाता है, तेल लगाने से बच्चे अपने हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं। तो झूठ मूठ का एक कटोरी ले लेती थी, उसको ऐसे ऐसे करके उसको पैर में तेल लगाती थी। उसका भी फ़ोटो मेरे पास है। हम हमेशा श्रेष्ठा का हर एक सीन को कवर किए हैं और हर एक बात को अपने डायरी में हम लिखे हैं। फिर उसकी छोटी बहन हुई श्रेया, और श्रेया होने के पहले एक मोमेंट ऐसा है कि हमको पहले बेटी हुई सिजेरियन, फिर बेटा हुआ। अब हमारे घर में चर्चा होने लगा कि एक बच्चा और होना है तो इसको बेटा होना चाहिए, 2 बेटा 1 बेटी रहना चाहिए। तो इसके लिए घर में जो भी उनसे पूछते थे, जैसे मेरी दादी जी, हम मेरे तीनों बच्चे मैं मैके में हुए हैं, तो पूछते थे कि श्रेष्ठा तो मम्मी के साथ जा रही हो हॉस्पिटल, क्या लेके आओगी? तो उसके पास एक डॉल थी और उसके वो बोलती थी कि मैं वाहन लग के आऊँगी। तो मेरी दादी थोड़ा डांट भी देती थी, जी ऐसा बात नहीं बोलते हैं। तो उसका रीज़न ये था कि हमारे ससुर जो थे, ससुर 3 ससुर, तो वो तीनों ससुर को 2-2, मेरे ससुर को 2 बेटी, मझले ससुर को 3 बेटी और छोटे वाले ससुर को भी 2 बेटी, वो जोड़ा जोड़ा में देखती थी। फिर उसकी बड़ी जो फुआ हैं उनको भी 2 बेटी, छोटी फुआ उनको भी 2 बेटी। तो ये देखिए कि सबको ही 2 बहन है और लोग एक दूसरा के साथ रहता है, तो इसको बहन ही चाहिए था। तो अब भैया लोग तो उसके तीनों भैया थे ही। तो वो एक बहुत मतलब यादगार सीन है श्रेष्ठा का, कि जो ऐसे डॉल लेके घूमते रहती थी, मेरी भी बहन आएगी कहते कहते उस श्रेया को ले आई और श्रेया उसकी हमेशा से फेवरेट रही है। और हम 3 भाई बहन में, मैके में हम 3 भाई बहन में, हम 2 भाई के बाद बहन है। मेरे बड़े भैया को 2 बेटी है और हमें 2 बेटी है। मैं दोनों भाई को 2-2 बेटा है और दोनों बहन उसकी काफ़ी फेवरेट रही है। और सारे परिवार, मैके के परिवार में तो ये बड़ी रही है, तो सारे भाई बहन सिमरन, अभिलाषा, निखिल, आयुष, उज्जवल, सिद्धांत, सार्थक, सभी इसके फेवरेट रहे हैं और सभी इसको ये इसके बात मानते हैं। निखिल अपनी बहन को बहुत तंग करता है, लेकिन श्रेष्ठा से सब डरता है। उस टाइप का डर नहीं, एक रिस्पेक्टफुली जो होता है ना कि हाँ श्रेष्ठा दीदी बोलिए, श्रेष्ठा दीदी बोलिए, श्रेष्ठा दीदी जो बोल दिया सबसे बेस्ट है। बहुत अच्छा लगता है अपने मैके में हमको ये चीज़। फिर श्रेष्ठा का ये सब काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा है। और हम जब ये सब तो उसके बचपन की बात हो गई। फिर उसकी फ्रेंड सब, हम सोचते थे कि श्रेष्ठा बहुत गंभीर लड़की है, अब मेरे सामने एकदम गंभीर रहती थी, अपने पापा के स्वभाव की है। लेकिन जब हम कॉलेज इसके स्कूल गए तो उसकी जो फ्रेंड सब ने बताया कि श्वेता हो या ज्योति हो या हनी हो, उसके स्कूल की सबसे मतलब फास्ट फ्रेंड है, वो सब कहती थी ये तो दबंगी है हमको विश्वास नहीं होता था कि श्रेष्ठा से सभी डरते हैं, ये तो एकदम घर में सीधा साधा लड़की है। और इतनी सीधी हमको लगती थी कि इस वजह से हम इसको पटना भेजें इसको पढ़ने के लिए कि ये थोड़ा खुल के आए, लेकिन ये थोड़ा छुपी रुस्तम है
जो सामने से सीधी देखी, लेकिन अंदर से मतलब हर एक सिचुएशन के सामने वह बहुत अच्छे से डील कर लेती है। तो ये हमको कब पता चला, उसकी फ्रेंड लोग से। जब भी पटना गई तो वहाँ इसकी फ्रेंड बनी मृणाली, अंकिता और शिप्रा। तो वो लोग से पता चला। जब अभी बर्थडे जो हुआ इसका, तो सारे दोस्त लोग ने 31 अक्टूबर को इसका बर्थडे था। सारी दोस्त ने अपने अपने वीडियो करके भेजे थे सिस्टर को। उसमें जो इसको नाम दे रहे थे, उससे हमको पता चला ओ ये मेरी हर एक सिचुएशन में मेरी बेटी अच्छे से फिट हो जाती है और बहुत नॉर्मली उसको हर एक सिचुएशन को हैंडल अच्छा से कर लेती है। और जब हम अपने दामाद से मिले प्री वेडिंग में, उसके पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम अपना लिए दामाद देखने गए, खुद उसके पापा अपने जीजा जी लोग के साथ एक दो जगह देखे थे, तो हम बोले कि आप हमारी बेटी है और हम आपको पूरा से दावा से बोलते हैं कि हम जो उसके लिए पसंद कर देंगे सिस्टर उस पर ओके कर देगी। क्योंकि सिस्टर जब 7th 8th क्लास में थी तो वो हमारे साथ एक फ्रेंड बन गई, पूरी खुलेआम फ्रेंड बन गई। हंसी मजाक सब करना, खेलना, बैडमिंटन खेलना, वो जॉगिंग करने जाना, जिम जाना, सब कुछ हमारे साथ करती थी। और कितनी भी थके रहते थे तो वो बोलती थी कि मम्मी आप थोड़ा सा आप आराम कर लीजिए, हम उठेंगे तो सारा काम कर देंगे। हड़बड़ा के वो कोई काम नहीं करती है, कोई भी काम। वो इस सब चीज़ में वो अपनी दादी जैसी है। हम तो थोड़ा हड़बड़ा भी जाते हैं, सिस्टर कोई काम को बहुत अच्छा से संभाल के और बहुत अच्छा से करती है। एक बार उठेगी सारा काम अच्छा से कर देती है। और ये जब हम दामाद देखने खुद गए, हम एक झलक में हमको अश्वनी बाबू, मेरे बाबू पसंद पड़ गए। और जब हम सिस्टर से आए, कहे कि तुमको कुछ हमसे सवाल पूछने का ज़रूरत नहीं है, और हम नहीं देखे। वो तो खुद हमको कह के भेजी थी कि मम्मी आप तो जानती ही हैं सब कुछ। और वो किसी भी बेटी के लिए उसके पापा उसके सबसे बड़े आइडियल होते हैं। सिस्टर के लिए भी उसके पापा सबसे बड़े आइडियल रहे हैं। कभी भी हमने पूछा है कि सिस्टर तुमको कैसे मतलब जीवन साथी चाहिए, तो कहते हैं जैसे पापा है वैसे। मतलब सिस्टर का सब कोई का उस पर आशीर्वाद रहा है कि उसको उसके पापा जैसे ही उसके जीवन साथी मिले हैं। थैंक यू। वो जो दो गाना बोले थे ना, जो दो गाना, हाँ, कुछ होता है। हाँ, वो दो गाना एक बार आप अगर गा पाएंगे तो, जैसे आप गाए थे 2 लाइन 3 लाइन। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, एक ये लाइन गाई थी। इतना ही शब्द सबसे पहले बोले थे। और फिर उसके ठीक 2 दिन बाद वो गाई थी शोल्जर शोल्जर प्यारी बातें छोल कर, शोल्जर शोल्जर। आज अब वो तो लड़की आपका आज शादी है, विदा हाँ। हो जाएगा, तो अब उसको कुछ पर्सनली कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं क्या? पर्सनली मतलब इन फ्यूचर लाइफ के लिए या किसी के लिए कुछ बोलना चाह रहे तो बोलिए। हमको उसको कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कुछ हमको उसको कहना है लास्ट मोमेंट में। बस जिस तरह वो हमको हम उसको यही बोले कि जिस तरह से तुम हमको तुम क्या, मेरे तीनों बच्चे हैं, हमको और मेरे हस्बैंड को भगवान समझते हैं, उसी तरह अपने अब असली मम्मी पापा तुम्हारे वही हैं और ये लास्ट तक जाएंगे। मेरा परसेंटेज कम हो गया है, इन लोग का परसेंटेज पूरा हो गया है। हम बहुत खुश हैं, अश्वनी बाबू से शादी हो रही है। ऐसा कोई ये नहीं है कि हमको रुलाई छूट रहा है, मेरी बेटी का शादी हो रहा है। क्योंकि इस चीज़ को हम खुद आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि पहले माँ इसलिए रोती थी कि वो अपने बच्चे के लिए वर ढूंढने नहीं जा पाती थी। तो वो डरती थी अपने पति पर कि कहीं वो पैसा के वजह से बहुत ऊंचा में तो शादी नहीं कर दिए, मतलब कि बेटी को खूब पैसा वाला में भेज दें, या कुछ पैसा बचाने के लिए अपने से कम में तो शादी नहीं कर दिए। तो वो सब डर हमको इसलिए नहीं रहा कि मेरे मालिक साहब जो है वो बहुत सपोर्टर रहे हैं और वो मेरे एक एक चीज़ को जानते हैं
अंदर तक आत्मा तक को जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं, बिना बोले सब समझते हैं। तो वो समझ चुके थे कि सिस्टर के लिए अगर कोई अच्छा वर ढूंढ सकता है तो उसकी मम्मी ढूंढ सकती है और कोई नहीं। फ़िलहाल शुरू में 1-2 बार वो गए समाज के वजह से, लेकिन अंतिम में हमसे यही कहें कि तुमसे अच्छा तुम जब चलोगी तभी उसके लिए बेस्ट पार्टनर खोजोगी। और जब हम अश्वनी बाबू से मिले और ख़ासकर प्री वेडिंग में हम लोग साथ रहे, उसके बाद से मेरा कलेजा इतना गदगद हो गया है कि हमको अब सोचना पड़ रहा है कि हम विदाई में नहीं रोएंगे। अच्छा से ऐसा नहीं रोएगी तो बहुत शिकायत हो जाएगा। हम बहुत पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हम माँ होके हम चाहेंगे कि हर एक माँ को अपने बच्चे, अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए जीवन साथी ढूंढने का 100 क्या मतलब बहुत सारा परसेंटेज जाना चाहिए माँ को। वो ढूंढे अपने बच्चे के लिए जीवन साथी, अपने मालिक साहब के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि इसी के बीच में बच्चे रहे हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं उसके भाई, उसके पापा, उसकी बहन और उसकी मम्मी कि हमारे बच्चे को, हमारी दीदी को क्या चाहिए। ये चीज़ हम आपके माध्यम से सारे लोग को कहेंगे कि आप लोग अपनी बेटी के लिए जो वर ढूंढें अपने हस्बैंड के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने बच्चों के साथ जाएं और हमारे तरफ फील करें। गदगद कलेजा है मेरा, हमको रोने का या चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा एक चीज़ का टेंशन हो रहा है कि हमको रुलाई नहीं आएगा तो मेरे शिकायत हो।